दोस्तों वीवो का ये जो नया स्मार्टफ़ोन है ये इतना बढ़िया है कि इसके ऊपर से आपकी नज़र नहीं हटने वाली है। ये स्लीक है, स्टाइलिश है और अमेजिंग है। देखते रहिए। तो ये है वीवो V27 Pro। ये है इसका बॉक्स पैक। ये 8GB 128GB वाला वेरिएंट है और बॉक्स के अंदर आपको ये हैंडसेट मिलने वाला है। ये मैजिक ब्लू कलर वेरिएंट है। अगर आप ये हैंडसेट खरीदते हैं और पहली बार इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं तो पहली चीज़ जो आप इमीडिएटली नोटिस करेंगे वो ये है कि ये काफ़ी स्लिम है, लाइट वेट है और जो हैंड फील है बहुत ही इंप्रेसिव है। इस हैंडसेट का वज़न 182 ग्राम्स है और ये 7.4 mm थिक है। इनफैक्ट अगर आप ये जो एरिया है इसकी तरफ ध्यान दें तो ये जो स्क्रीन है एक तो कर्व्ड है, प्लस जो बैक है ये भी कर्व्ड है और यहाँ पर आपको एक बहुत ही पतला सा साइड मिलता है, जिसके कारण जब आप इस हैंडसेट को हाथों में पकड़ते हैं तो एक अलग ही फील देता है। अगर हो सके तो वीवो का जो शोरूम है वहाँ पे जाके आप इसे एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि इसका जो फील है ये काफ़ी अलग है दूसरे स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में। इसके अलावा जो बैक का टेक्स्चर यूज़ किया गया है ये भी काफ़ी अमेजिंग है। कलर्स भी अमेजिंग है, कलर चेंजिंग डिज़ाइन, प्लस जब आप अपनी उंगलियों को इसके ऊपर घुमाएंगे तो जो फील है मटेरियल का ये भी काफ़ी अलग है। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों को इसका जो हैंड फील है ये काफ़ी पसंद आने वाला है। और जब हैंडसेट पकड़ने में इतना बढ़िया लगता है तो नेचुरली जब आप इसे यूज़ करेंगे तो जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी ऑटोमेटिकली एनहांस होता है। इस डिज़ाइन की एक और खासियत ये है कि यहाँ पर जो सर्कल आप देख रहे हैं कैमरे के मॉड्यूल में, ये फ्लैश है जिसे यूनिक तरीके से प्लेस किया गया है। ओवरऑल काफ़ी अमेजिंग डिज़ाइन है। चलिए चेक करते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या है। ये सिलिकॉन केस दिया हुआ है, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस है, तो जो हैंडसेट का लुक है वो रिटेन होने वाला है। ये है बुकलेट, USB टू टाइप सी केबल, सिम ट्रे, इजेक्ट पिन और बॉक्स में ये 66 वॉट का फ्लैश चार्जर अडेप्टर भी दिया हुआ है। तो इस हैंडसेट का जो डिज़ाइन है इससे मैं वाकई में काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। खास करके अगर आप इस एरिया की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक पैटर्न दिया हुआ है जो कि काफ़ी एलिगेंट लगता है और इन जनरल जो फिनिशिंग है एकदम कमाल का है। ये देखिए यहाँ पर डुअल सिम का ऑप्शन दिया हुआ है, ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है और माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन इसमें नहीं है। इस एरिया की तरफ अगर आप ध्यान दें यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल पोर्ट्रेट। इसकी जो कैमरा क्वालिटी है अमेजिंग लेवल की है। इस हैंडसेट पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है। कैमरे का स्पेसिफिकेशंस मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, ये OIS के साथ में आता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और जो फ्रंट कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है। ये कुछ सैम्पल शॉट्स हैं जो कि मैंने आउटडोर शूट किया हुआ है। अब ये रैंडम शॉट है जहाँ पर फास्ट मूविंग सब्जेक्ट है और देख सकते हैं कि इसका जो फोकसिंग है बहुत ही बढ़िया है और ये काफ़ी बढ़िया शॉट्स भी शूट कर रहा है। कलर रिप्रोडक्शन, स्किन टोन्स इम्प्रेसिव लेवल का है और जो बैकग्राउंड ब्लरिंग है ये भी काफ़ी मुझे बढ़िया लगा। पोर्ट्रेट शॉट्स ये काफ़ी अमेजिंग शूट करता है। इनफैक्ट पोर्ट्रेट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मैं आपको मेरा जो पोर्ट्रेट शॉट है वो दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने बहुत सारे पोर्ट्रेट शॉट्स शूट किया हुआ है और एक चीज़ माननी पड़ेगी वीवो के कैमरा की कि जो शॉट्स ये प्रोड्यूस करता है ये काफ़ी बढ़िया होता है। इनफैक्ट वीवो के जो कैमराज है एक बार कोई व्यक्ति उसे यूज़ करता है तो उसके बाद में उसको दूसरे कैमराज जो है स्मार्टफोन कैमराज वो खास करके इतने पसंद नहीं आते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि अगर आप ये जो शॉट्स है इसकी तरफ ध्यान दें तो वीवो जो है ये जो स्किन है उसे स्मूथ करता है और एक तरह से थोड़ा सा शाइन भी देता है, जिसके कारण जो शॉट्स है ये वैसे ही इंप्रेसिव आते हैं। लोगों को उनका फेस काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी हद तक जो शॉट्स है उससे सेटिस्फाइड होते हैं। तो यहाँ पर जो वीवो का स्मार्टफोन है इस पर आपको एक तरह से फेस एनहांसमेंट ऑटोमेटिकली मिल जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट है। और यही कारण है कि मैंने जितने भी लोगों से पूछा है उन्हें जो वीवो का फ़ोन है उसका जो कैमरा क्वालिटी है खास करके पोर्ट्रेट शॉट्स या फिर सेल्फी शॉट्स ये काफ़ी पसंद आते हैं। ये देखिए कुछ और पोर्ट्रेट शॉट्स और ये मैंने सनसेट के समय शूट किया है, काफ़ी बढ़िया आ गया है। तो किसी भी प्रकार के लाइटिंग कंडीशन में ये जो स्मार्टफोन है आपको बढ़िया रिजल्ट्स दे सकता है। और पोर्ट्रेट में भी बहुत सारे मोड्स हैं, तो ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं ये मैंने अलग अलग मोड्स के साथ में शूट किया हुआ है। सेल्फी भी ये काफ़ी अमेजिंग शूट करता है। ये देखिए ये है मेरा सेल्फी शॉट, इससे काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। इनफैक्ट 50 मेगापिक्सल में ये सेल्फी शूट कर सकता है। मैं ये जो शॉट है ये 50 मेगापिक्सल में शूट कर रहा हूँ, मेरा ही सेल्फी। ये देखिए ये है शॉट और अगर मैं पोर्ट्रेट मोड में शूट करूँ तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया शॉट शूट करता है। ये है कुछ लॉन्ग शॉट्स, यहाँ पर मैंने फ़िल्टर्स यूज़ किया है, कमाल के रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है। कुछ सनसेट के शॉट्स, कुछ और लो लाइट शॉट्स
ओवरऑल वेरी इंप्रेसिव। ये कुछ और रैंडम शॉट्स हैं लो लाइट में एज वेल एज डे लाइट में। इसमें सोनी IMX766V सेंसर यूज़ किया गया है जो कि लो लाइट में कमाल के फोटोज़ शूट करता है OIS के साथ में। मतलब कि कंप्लीट डार्क में भी आपको अमेजिंग शॉट्स मिल सकते हैं विथ एक्टिव स्टेबलाइजेशन। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो मेन लाइट्स है इसे ऑफ कर दिया है और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो फ्लैश है अंधेरे में अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो ये देखिए इस प्रकार का दिखता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। लेकिन अब इस कंडीशन में मैं मेरा जो सेल्फ़ी है इसे शूट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं नाइट पोर्ट्रेट विथ ऑरा लाइट इसके ज़रिए मेरा जो पोर्ट्रेट शॉट है इसे शूट करने की कोशिश करता हूँ। पीछे थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट भी है और इसने बेसिकली जो स्क्रीन है इसे लाइट अप किया हुआ है ताकि मेरा जो फेस है ये ब्राइटन अप हो गया है। और इसमें बहुत सारे फ़िल्टर के ऑप्शंस भी हैं, तो मैं एक फ़िल्टर यूज़ करता हूँ और मेरा शॉट लेते हैं। अब देखिए जो शॉट है ये मैंने इस लाइटिंग कंडीशन में शूट किया हुआ है, कंप्लीट डार्क। एक और शॉट लेते हैं। तो ये कुछ और शॉट्स हैं जो मैंने इस कंडीशन में शूट किया हुआ है। किसी भी लाइटिंग कंडीशन में आप इससे अमेजिंग शॉट्स शूट कर पाएंगे। और ये है सैम्पल वीडियो। मैंने बोके मोड भी एनेबल किया हुआ है वीडियो रिकॉर्डिंग के समय, प्लस चल के मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि इसकी जो स्टेबिलिटी है ये कैसी है, वैसे काफ़ी स्टेबल लग रहा है। तो जो बोके मोड है ख़ास करके जो वीडियोस है इसे एक अलग ही लुक देता है। देखिए किस प्रकार से जो सब्जेक्ट है वो फोकस में है और जो बैकग्राउंड है ये ब्लर हो गया है। अब जो बोके मोड है मैंने उसे डिसेबल किया हुआ है, तो ये नॉर्मल तरीके से वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा है। कह सकते हैं कि इन्फिनिटी फोकस। इसकी कैमरा क्वालिटी एक्सीलेंट लेवल की है। खास करके अगर आप अपना सेल्फ़ी शूट करते हैं या फिर वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इस हैंडसेट का जो बढ़िया हैंड फील है उसके पीछे एक और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसका जो डिस्प्ले है ये कर्व्ड है। 60 डिग्रीज कर्वेचर स्क्रीन है जो दिखता काफ़ी इम्प्रेसिव भी है, प्लस आपको बढ़िया सा ग्रिप भी देता है। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। ये देखिए है डिस्प्ले का सेटिंग और रिफ्रेश रेट की अगर बात करें तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए। ये एमोलेड डिस्प्ले है, 1 बिलियन कलर्स सपोर्ट करता है। HDR10+ सपोर्ट के साथ में भी आता है। साइज 6.78 इंचेस का है, फुल HD+ रेजोल्यूशन। अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखते हैं खास करके यूट्यूब के वीडियोस तो इस पर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ना सिर्फ डिस्प्ले बल्कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव लेवल की है। ये है अन्य स्पेसिफिकेशंस। इसमें 8 GB रैम है प्लस 8 GB एक्स्ट्रा वर्चुअल रैम आपको मिलता है, एक्सटेंडेड रैम। और ये एंड्रॉयड 13 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, फन टच OS 13। स्टोरेज 128 GB और इसमें MediaTek Dimensity 8200 ऑक्टा कोर प्रोसेसर यूज़ किया गया है जिसे 3.1 GHz पर क्लॉक किया हुआ है। मैंने इस पर Antutu बेंचमार्क रन किया था 8,18,000 के आसपास। काफ़ी अच्छा है, गेमिंग यूज़ के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया है। ग्राफिक्स की क्वालिटी अच्छी है, प्लस ये जो हैंडसेट है पावरफुल है। इस प्रकार के हाई एंड गेम्स या फिर हाई एंड एप्लीकेशंस आप इस पर आसानी से रन कर पाएंगे। इसमें 4600 mAh की बैटरी है जो कि आसानी से 1 डे का बैटरी लाइफ आपको दे देगा। और जो 66 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है उससे ये जो हैंडसेट है तकरीबन 40% 15 मिनट्स में चार्ज हो सकता है। फुल चार्ज ये आसानी से तकरीबन 50 मिनट्स के अंदर हो सकता है। वीवो के जो स्मार्टफोन्स हैं आमतौर पे काफ़ी इंप्रेसिव हार्डवेयर के साथ में आते हैं, स्पेसिफिकेशंस भी अच्छा होता है, प्लस जो डिज़ाइन है वो अलग ही लेवल का होता है। यहाँ पर भी आपको उस लेवल का डिज़ाइन देखने को मिलता है। अब इसका प्राइसिंग क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जो प्राइसिंग है ये मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है ये मिड प्रीमियम सेगमेंट का प्राइसिंग होगा। वैसे प्राइसिंग एज वेल एज लिंक जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए।